आज का बच्चों जो टॉपिक है क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some particular angle. ratios of some specific angles। आज का बच्चों जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। जैसा कि मैंने बताया एनसीईआरटी में आपके बुक में टेबल प्रोवाइड होगी जिसमें टेबल बनी होगी आपको। अच्छा, सम स्पेसिफिक एंगल क्यों बोला जा रहा है बच्चों? एक क्वेश्चन माइंड में हमेशा उठना चाहिए कि क्या साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, क्या केवल हम इन्हीं एंगल्स को पढ़ें और किसी एंगल को ना पढ़ें? क्या इतने ही एंगल होते हैं? क्या और किसी एंगल की वैल्यू नहीं होती है या नहीं निकाली जा सकती है? क्या हमें केवल यही 0, 30, 45, 60 एंड 90 क्या हमें केवल इतने ही पढ़ने हैं? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक में और एंगल नहीं आएगा? अब बच्चों अगर ऐसा होता तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टडी फालतू थी, बेकार थी। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप किसी भी एंगल को इवेल्युएट कर सकते हो, बट सबका ट्रिक अलग अलग है। आपको जो करना है, आपको केवल उन्हीं एंगल्स के बारे में पढ़ना है जो कैसे हो, स्पेसिफिक हो। जब मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं तो वहां पर आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये स्पेसिफिक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और आपके बुक में ऐसे टेबल बनी होगी, यहाँ पे सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और उसके बाद यहाँ पर सभी की वैल्यू लिखी होगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। और इसी तरह से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू यहाँ पर आपके बुक में लिखी हुई होगी। हम आपको आज बताएंगे क्या? हम आपको आज इसी का प्रूफ बताएंगे कि कैसे ये वैल्यू आती है। ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, इसी तरह से बाकी और भी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास बुक है, अवेलेबल है, तो आप उसमें देख सकते हो। सारी टेबल में सारी वैल्यूज ऐसे लिखी होंगी। पहली चीज तो ये स्पेसिफिक जो बोला जा रहा है, इसका ये मतलब है कि जो वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, साइन 0, साइन 30, साइन 45, केवल उतना ही नहीं, वैल्यूज बहुत हो सकती हैं। अगर कोई पूछे कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू, अब आप 180 तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 है, तो क्या साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती नहीं है? या होती है तो क्या हम निकाल नहीं सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 11th क्लास में बच्चों एक पैटर्न है जो ASTC रूल के नाम से जाना जाता है या साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको और भी आगे इसके मल्टीपल्स के एंगल या ऐसे एंगल जो इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करके बनाए जा सकते हैं, उनकी वैल्यू भी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम निकाल सकते हैं। बच्चों होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, खास तौर पे जैसे फिजिक्स वगैरह का प्रैक्टिकल कर रहे हो, जैसे कि मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि सेक्सटेंट एक ऑपरेटर होता है जो काम करता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या एंगल है वो हमको इवेल्युएट करने के लिए उस ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो एंगल बच्चों ऐसा तो जरूरी है नहीं कि एंगल केवल एग्जैक्टली यही आएगा। अगर अब मान लो आप में से ही कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ ले कि सर हम कहें हमको साइन 29 डिग्री की वैल्यू बताइए, कोई पूछे कि सर 29 डिग्री की वैल्यू बताइए साइन में या टैन में या कॉट में, तो क्या मैं आंसर ये दूंगा बच्चों 29 डिग्री की वैल्यू होती नहीं है, मत केवल इतना ही याद रखो बस? तो बिल्कुल ये गलत है। वैल्यू हर एक एंगल की होती है। पहली चीज आपको माइंड में ये रखनी है कि जो एंगल्स की वैल्यू होती है वो सभी एंगल की वैल्यू, मतलब किसी भी एंगल की वैल्यू ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड है। सारे रियल नंबर में आप किसी भी एंगल, किसी भी डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है और वो होती है, एग्जिस्ट करती है। यहां तक कि कोई पूछ ले साइन 131 डिग्री की वैल्यू, वो भी बताई जा सकती है। बट अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। जो भी वैल्यूज जैसे इस फॉर्म में रहेगी, डेसिमल्स में भी हो जाएगा, डिग्री, मिनट, सेकंड में भी एंगल्स होते हैं,
या बोला जाएगा साइन 18 डिग्री की वैल्यू तो फार्मूले से निकाल सकते हैं, कोई बोल दिया साइन 7 डिग्री की वैल्यू, साइन 87 डिग्री की वैल्यू। तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सभी एंगल की वैल्यू निकाली जा सकती है। उसके लिए बच्चों जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल में लैब में एक छोटी सी बुक प्रोवाइड की जाती है जिसमें सारे एंगल्स की वैल्यू लिखी होती है, जिसको देखने का अपना एक पैटर्न होता है कि कैसे हम देख के वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाँ साइन 38 डिग्री की वैल्यू ये होगी, tan 141 डिग्री की वैल्यू ये होगी। मतलब पहली चीज आपको माइंड में यहाँ पर यही रखनी है कि केवल इतने ही एंगल नहीं होते हैं, इसके आगे पीछे भी एंगल होते हैं और उनकी भी वैल्यू होती है। बट बच्चों डिफरेंस क्या है, हमें स्पेसिफिक एंगल क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमको इनको स्टडी करना है, इनको याद करना है, इनको समझना है और इनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। जो मैं अदर एंगल्स की बात कर रहा हूँ लाइक 141 डिग्री, 37 डिग्री, 87 डिग्री, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हो गया, तो वो बच्चों आपको याद नहीं कराई जा सकती। वो वैल्यू आपको मैंने कहा कि वो टेबल में लैब में जब आप जाते हो तो लैब में आपको वो प्रोवाइड किया जाता है एक छोटी सी बुक जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू मेंशन रहती है। साथ ही साथ उसमें लॉग और एंटी लॉग का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसके भी हर एक एंगल की वैल्यू लिखी हुई होती है। तो कहने का मतलब जब एग्जाम होता है तो वहां पे भी एग्जाम के समय भी आपको एंगल, आकाश अपना आवाज म्यूट कर लो। हाँ, तो मैं ये बोला था कि आप जब लैब में जाओगे, जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर किसी भी एंगल की वैल्यू निकाली जा सकती है, मतलब देख के। आपको पेपर में भी वो बुक मिलती है, हमने खुद एग्जाम दिया हुआ है, हमने ग्रेजुएशन वगैरह में प्रैक्टिकल किए हुए हैं। तो जब वहां पर जाते थे तो पेपर के दिन, जिस दिन एग्जाम होता था, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एग्जाम की कॉपी के साथ साथ हर एक बच्चे को एक वही छोटी सी बुक प्रोवाइड की जाती थी जिसमें सारे एंगल्स, सारे लॉग, एंटी लॉग, मतलब सारे एंगल्स की वैल्यू लिखी हुई होती थी। क्योंकि सभी को पता है, अब आज हमसे कोई, आप ही में से कोई पूछ ले, सर बताइए हमको 181 डिग्री की वैल्यू साइन में चाहिए और आप बताइए क्या होगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं सीधा यही कहूंगा, बच्चे होती तो है, वैल्यू होती तो है, बट हमें याद नहीं है साइन 181 की वैल्यू एग्जैक्ट अभी क्या है मुझे पता नहीं है। वही काम आप जब प्रैक्टिकल में एग्जाम में करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा, इसीलिए वहां पर बुक प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम के दौरान। मैथमेटिक्स में क्या है, आपका काम इन एंगल से चल जाएगा। मैथमेटिक्स में लगभग जितनी भी स्टडी आप लोग करोगे, चाहे यहाँ पर या हायर एजुकेशन में, लगभग सारे एंगल्स या जो भी वैल्यू आपको पढ़ना रहेगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड एंगल्स ही रहेंगे। आपको हर एक डिग्री की एंगल की वैल्यू नहीं याद रखनी है, आपको केवल इतनी अगर वैल्यू याद रख लोगे, अगर आप केवल इतनी वैल्यू याद रख लोगे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो आप बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फार्मूले आप निकाल सकते हो। तो बच्चों अब हम आपको 1 बाय 1 ये सारे टेबल को कैसे सारे एंगल्स बनते हैं वो बनाने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। और जब मैं पूछूंगा तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे 45 डिग्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री, मतलब sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45, इन सभी की वैल्यू टेबल में तो लिखी हुई है, पता है सभी को हाँ क्या होती है, बट कैसे आई, तो चलिए आपको मैं प्रूफ देने जा रहा हूं। उसके लिए देखिए करेंगे क्या, लेटेस्ट कंसीडर, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लेटेस्ट कंसीडर या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब करने क्या जा रहे हैं, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ये ABC, जहां पर एंगल B क्या है, 90 है, इन विच एंगल B इज 90। राइट एंगल है तो एक एंगल को 90 होना पड़ेगा, तो एंगल B 90 है।
एंगल सी इज 45। अगर हम 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक एंगल तो 40, मान लेते हैं ये एंगल क्या है थोड़ी देर के लिए 45। अच्छा बच्चों ये 90 है और हमने इसको क्या लिया है, लेट एंगल सी इक्वल्स टू 45। ये 90 है, ये 45 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं एंगल ए क्या होगा, बच्चों इसकी भी वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। इसका मतलब ये है क्लियरली triangle ABC is an isosceles right angle triangle। ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल तो था ही, हमने माना ही था, और यहाँ पर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल बच्चों कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर ये राइट एंगल है और आइसोसेलेस भी है, बच्चों देखिए अगर ये 45 है ये 45 है, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, तो आपने ये प्रॉपर्टी या थ्योरम भी पढ़ी हुई है कि जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके आमने सामने की साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, दिस विल इंप्लाइज दैट हमें क्या मिलेगा, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो हमें ये मिला AB इज इक्वल टू BC। मतलब जितनी लेंथ AB की होगी उतनी ही लेंथ किसकी होगी, BC की होगी। अब थोड़ी देर के लिए बच्चों मान लीजिए कि AB की लेंथ है A, AB की लेंथ क्या है A है, और BC की लेंथ भी क्या हो जाएगी A, क्योंकि AB और BC क्या है, इक्वल है। अगर ये A है ये A है तो जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अंडर AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, यानी ये आ जाएगा a रूट 2। आप चाहे तो करके देख लेना, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी a रूट 2। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल के तीनों ही डायमेंशंस पता हो चुके हैं, तीनों साइड की लेंथ पता हो चुकी है। तो अब आपसे पूछा जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल जैसे निकालना है, मान लीजिए हमने कहा sin 45 डिग्री की वैल्यू, तो सभी को पता है sin थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर। अब 45 चाहे आप ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मान लो हम यही वाला ले रहे हैं, तो sin 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर है a और ये इस sin 45 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और AC की वैल्यू क्या है a रूट 2। a से a बच्चों कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसका मतलब sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 2। आप चाहे तो टेबल से चेक भी कर सकते हैं कि sin 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। इसी तरह अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos 45। अब आपसे पूछा जाए cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो बच्चों cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस देखिए a है, बेस a है, हाइपोटेन्यूज है a रूट 2, फिर a से a कैंसिल हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 बाई रूट 2। साइन हो गया, cos हो गया, अगला होगा tan 45। tan होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a है, a अपॉन a कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, तो sin 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, tan 45 की वैल्यू 1। इसी तरह से अभी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बचे हुए हैं, कौन कौन से, cot, sec और cosec। तो चलिए इधर निकाल लेते हैं। cot 45, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस भी a है, परपेंडिकुलर भी a है, फिर से वही a बाई a हो जाएगा, यानी cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगला होता है sec थीटा, यानी कि sec 45 डिग्री, और sec होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि a रूट 2 हाइपोटेन्यूज हो गया और बेस है a से a कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई रूट 2। और लास्ट होता है cosec थीटा, ये हो जाएगा cosec 45, जो कि होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो a रूट 2 अपॉन a से a कैंसिल हो गया, यानी क्या आया रूट 2। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किस एंगल पर, 45 डिग्री पर।
हमने निकाला sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, sec 45 की वैल्यू √2, cosec 45 की वैल्यू √2। और आप चाहे तो टेबल से चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही एंगल वहां पे लिखा भी होगा कि इस एंगल की ये वैल्यू होती है। तो अभी मैंने केवल आपको एक एंगल की प्रूविंग दी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। sin cos tan cot sec cosec 45 डिग्री की वैल्यू ये होती है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, लेकिन जल्दी करिए। या किसी को अगर आप कुछ पूछना है इतने में, तो कहीं पे कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को।